गुरुग्राम में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से बिना जरूरत आवाजाही से बचने को कहा। गुरुग्राम में जलभराव और बारिश के अलर्ट को लेकर वर्क फ्रॉम होम की अपील, स्कूलों को ऑनलाइन क्लास की हिदायत। दिल्ली के संगम विहार में स्कूल की दीवार गिरी, घटना के बाद इलाके में डर का माहौल, घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में नदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, पुल न होने से लोग परेशान, वीडियो वायरल। उमरिया में जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार करने को मजबूर छात्र, कई सालों से कर रहे हैं पुल की मांग। जगदलपुर में भारी बारिश का दौर जारी, पुराना पुल डूबने से ग्रामीणों की बड़ी मुश्किलें, खतरे के निशान से ऊपर बह रही इंद्रावती नदी। कानपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, गोविंद नगर में कांग्रेसियों ने नाव चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रयागराज में भारी बारिश का दौर जारी, सीएमपी कॉलेज में जलभराव से शिक्षकों में नाराजगी, शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश बनी परेशानी, कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। गुरुग्राम में बारिश के बाद इमारत पर गिरी बिजली, लोगों में दहशत का माहौल, डराने वाला वीडियो वायरल। फ्रांस के दौरे पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, राजनीतिक मैक्रो ने किया एलसी पैलेस से स्वागत। दिल्ली में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई, ओखला सब्जी मंडी में 508 किलो मिलावटी पनीर नष्ट, कई जगह पर छापेमारी। गाजियाबाद में खाद्य विभाग की छापेमारी, 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट किया, टीम ने जांच के लिए भेजे नमूने। अमरोहा में मिठाई की दुकान पर छापे, मिलावटी मिठाई को कराया नष्ट, दुकानदारों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। राजस्थान के जयपुर में 35 किलो दूषित मावा किया गया नष्ट, 50 किलो संदिग्ध मिल्क केक सीज। महाराष्ट्र के पालघर में रेलवे स्टेशन पर 2 कैंटीन को सील किया, अखबार में समोसा परोसने पर कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर में त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई, करीब 30 क्विंटल मिठाई की नष्ट, 134 किलो रिफाइंड सोयाबीन तेल सीज। यूपी में पुलिस प्रशासन अलर्ट, उन्नाव में डीएमएसपी ने किया पैदल मार्च, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लखनऊ में 12 वफात जुलूस को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन, कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। त्योहारों को लेकर गाजियाबाद पुलिस अलर्ट, सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी तैनात, मंचलों और शरारती तत्वों पर नजर। यूपी के मुरादाबाद में 12 वफात को लेकर पुलिस का मार्च, जुलूस के रास्ते का किया निरीक्षण। भदोही में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, भीड़भाड़ वाली जगह पर चेकिंग अभियान। चीन से सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत का एक्शन प्लान, बीजिंग पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ होगी 25वें दौर की बातचीत, चीन के उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे डोभाल। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, 4 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। राहुल गांधी ने सीएम फडणवीस को लिखी चिट्ठी, छात्रों की समस्याओं के समाधान की अपील की, लिखा छात्र कोई दान नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। धार में हिंदू संगठनों ने किया बंद का ऐलान, हिंदू संगठन बोले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा स्थानीय प्रशासन, भोजशाला के बाहर जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग। टीएमसी के बागी सांसदों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग, अभिषेक बनर्जी की याचिका, लोकसभा स्पीकर ने अब तक नहीं लिया फैसला। 30 अगस्त को होगी नीट पीजी की परीक्षा, सीबीटी मोड में आयोजित होगी परीक्षा, सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक होगा पेपर, जारी किए जाएंगे एडमिट कार्ड। पटना में सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, यूपीएससी परीक्षा रद्द समेत कई मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन, तेजस्वी यादव का मिला साथ। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक को किया गया निलंबित, छात्रों को लेकर दिया था विवादित बयान, सीएम ने दिए निलंबन के निर्देश। महिला कमांडो तैयार करने की दिशा में एनएसजी की बड़ी पहल, मानेसर में पहली बार महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने ट्रेनी आईएफएस अधिकारियों से की मुलाकात, कहा कूटनीति को पारंपरिक दायरे से बाहर ले जाएं, हमारे मिशन को नागरिक केंद्रित बनाएं। रांची में जेपीएससी जेएसएससी प्रदर्शन का मामला, छात्रों ने पुलिस से झड़प मामले में एफआईआर दर्ज कराई, 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। रांची में झारखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों का धरना, छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच वार्ता बेनतीजा, एयरबैग और मेस की व्यवस्था से मामला जुड़ा। अलीगढ़ में एमयू की 500 करोड़ की जमीन पर विवाद, नगर निगम के कब्जे के विरोध में शिक्षक सड़क पर उतरे, प्रोक्टोरियल टीम ने रोका। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, बीजेपी महासचिव बीएल संतोष का ऐलान, कहा पंजाब में बीजेपी की बनेगी सरकार।
रूस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई मुलाकात। पुतिन बोले, भारत रूस के मजबूत संबंधों का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा। असम में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। समस्तीपुर में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट बदलने का विरोध। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल जारी। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी साजिश नाकाम। सोपोर में हथियारों का जखीरा बरामद। छापेमारी में AK-47 आईडी हैंड ग्रेनेड मिले। आसपास रहने वालों से पूछताछ। रामबन में पीडीपी का जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। बिजली दरों में बढ़ोतरी, शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। शोपियां के 3 लोगों से 2 ग्रेनेड और पोस्टर्स बरामद किए गए। यहां चेकिंग के दौरान कामयाबी हासिल हुई। पाक गैंगस्टर शहजाद भट्टी की साजिश नाकाम। अमृतसर मिलिट्री बेस को लेकर इनपुट, बेस को निशाना बनाने की कोशिश। इनपुट के बाद पंजाब में अलर्ट। मलेशिया से भारत लाए गए 3 फरार भारतीय गैंगस्टर। जसप्रीत, अजय, पवनदीप सिंह पर तस्करी, ग्रेनेड हमले में की नाकाम साजिश का केस दर्ज। कश्मीरी पंडितों को आतंकी धमकी देने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, यह एक गंभीर मामला है, पूरी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे रैली की इजाजत नहीं दी जा रही। ममता बोली, मनमाने ढंग से केस दर्ज किए जा रहे हैं। देश के 25 राज्यों में राज्य मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आज 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हवाएं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान में मौसम विभाग का अलर्ट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भी बारिश की चेतावनी। स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया अलर्ट। डीजी हेल्थ को सरकार ने दिए जरूरी निर्देश। नोएडा में अब तक 15 एक्टिव मरीज सामने आए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, घबराएं नहीं, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मराठी भाषा विवाद पर सीएम का बयान। कहा, ऑटो टैक्सी वालों को मराठी सीखने के लिए और समय देंगे। बोले, भाषा के आधार पर अन्याय नहीं होगा। शाहजहांपुर में आखिरी सोमवार पर निकाली गई शिव बारात। 1 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। यात्रा महोत्सव में सीएम धामी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बाबा गंगनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। यात्रा को आस्था का प्रतीक बताया। हरिद्वार में भगवान शिव की 21 फीट की प्रतिमा का उद्घाटन। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उद्घाटन किया। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी मंदिर में भी की पूजा अर्चना। शाहजहांपुर में युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग। कलेक्टर घेराव से पहले पुलिस ने रोका। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बंगाल के आवड़ा से पुलिस ने अफगान नागरिक समेत 2 को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बरामद। भारत नेपाल सीमा के पास से गिरफ्तारी। राजस्थान के कोटा में मिड डे मील खाने से 27 बच्चे बीमार। बच्चों को सिर दर्द, उल्टी आने की शिकायतें। 10 बच्चों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के जसोला में नाले में नाबालिग के गिरने का मामला। लापरवाही बरतने पर एमसीडी के जेई को किया गया निलंबित। गुजरात पुलिस की बेड़े में शामिल होंगी 500 नई जनरक्षक गाड़ियां। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी नई गाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में लखनऊ में ईडी की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान कैश जब्त। कई ठिकानों पर ईडी का छापा। कर्नाटक के मांड्या में मंदिर में वीवीआईपी दर्शन में देरी को लेकर भड़की विधायक की बेटी। सब इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़, वीडियो वायरल। पीलीभीत में धार्मिक जुलूस के दौरान लहराई तलवारें। बजरंग दल ने निकाली थी जलाभिषेक बाइक यात्रा, वीडियो वायरल। सुकमा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान भारी संख्या में हथियार जब्त, जांच जारी। बिहार के सीतामढ़ी में विधायक के जनसेवा कार्यालय में पुलिस की छापेमारी। हथियार के साथ 2 गिरफ्तार, भेजा गया जेल। ग्वालियर में गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड की कार पर किए 3400 किस। 4 घंटे तक चूमती रही कार। पुलिस ने काटा चालान। बिहार के वैशाली में गंगा कटाव से भड़का आक्रोश। युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। तेजस्वी यादव को बुलाने की मांग। पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। बिहार के जमुई में कंधों पर शव ढोने को मजबूर। सामने देखती रही पुलिस, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 3 लोग घायल। यूपी के जालौन में पैसों के लेनदेन को लेकर 2 गुटों में हाथापाई। बीच सड़क पर चले लात घूंसे। नोएडा में पार्किंग में कार चालक से मारपीट। मामूली विवाद को लेकर पिटाई, वीडियो सामने आया। झालावाड़ में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई। भूमाफिया के कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कड़ी सुरक्षा के बीच
बिहार के सहरसा में तेल के लिए डॉल्फिन का शिकार, मछुआरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश तेज। आगरा में 80 फीट गहरे कुएं में गिरा शख्स, कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया सफल रेस्क्यू। पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुई फायरिंग, एक घर के सामने अज्ञात बदमाशों ने चलाई गोलियां, एक युवक घायल, जांच जारी। लखीमपुर खीरी में मैरिज लॉन से अचानक लगी आग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लगी, आग लगने की वजह हालांकि साफ नहीं। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर कार्रवाई से जब्त भैंसों की नीलामी, 243 भैंसों की नीलामी से मिले करीब 59 लाख रुपए। यूपी के जलौन में मैरिज हॉल में निकला किंग कोबरा, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। बिलासपुर में युवक पर बाघिन ने किया हमला, 25 साल के युवक की गई जान, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। सूरत में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, बच्चों के डायपर का इस्तेमाल कर होती थी सप्लाई, 2 आरोपी अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 400 किलो गांजे के साथ 5 गिरफ्तार, 6.5 लाख का कैश बरामद, 2 करोड़ बताई जा रही है गांजे की कीमत।